हे गाइस, वेलकम बैक विद अनदर कॉलेज रिव्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में बात करेंगे आईआईटी खड़गपुर के बारे में। अगर बात कर लेते हैं इसकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में, देखो यार, डेट ऑफ बर्थ 1951 में इसका इस्ताब्लिश हुआ था। बात कर लेते हैं इसकी कैंपस साइज़ के बारे में। कैंपस 2100 एकड़ में फैला हुआ है। भाई साहब, इतने में तो 1000 से ज़्यादा कॉलेज आ जाती है अपनी। अगर बात कर लेते हैं एनआरएफ रैंकिंग के बारे में, टोटल इंडिया में ये नंबर 6 पे स्टैंड करता है। लेकिन आप यकीन नहीं मानोगे, इसका जो प्लेसमेंट या फिर कैंपस के, अगर कैंपस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मतलब एक नंबर 1 से आराम से इसको रैंक किया जाएगा। वो तो बात की बात है। अब आप बात कर लेते हैं कि एडमिशन के क्राइटेरिया के बारे में। एडमिशन क्राइटेरिया में फर्स्ट तुम्हें करना क्या होगा, फर्स्ट यू हैव टू क्लियर द जेई मेन एंड विद द गुड स्कोर, एंड देन यू हैव टू क्लियर द जेई एडवांस, देन थ्रू द जोसा काउंसलिंग यू गॉट द आईआईटी खड़गपुर। अब आईआईटी खड़गपुर पाने के लिए आपको एक चीज़ दिमाग में रखना हमेशा पड़ेगा कि आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग, आपको जो रैंक है वो बहुत अच्छा तरीके से लाना पड़ेगा, नहीं तो आपको इससे ये तो मिलने से रहा। अगर बात कर लेते हैं फ़ीस के बारे में, देखिए यार, फ़ीस एंड मैंने फर्स्ट सेमेस्टर के फ़ीस जो भी एडमिशन के वक्त देना पड़ता है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। इसमें से कुछ रिफंडेबल है, कुछ वन टाइम है, कुछ सेमेस्टर फ़ी है। एंड सेमेस्टर फ़ी में क्या क्या इंक्लूडेड है, मतलब सेमेस्टर फ़ी में आपको क्या क्या देना पड़ेगा, हॉस्टल रेंट एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन, लैबोरेटरी, हर एक चीज़ के बारे में एक एक डिटेल्स में मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। आई थिंक फ़ीस को लेकर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आते हैं कट ऑफ के बारे में। देखो ये कट ऑफ आईआईटी खड़गपुर के इतना सारा कोर्स ऑफर करता है कि कट ऑफ निकालने में मेरी तो मतलब अच्छा तरीके से इसमें मतलब बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा है। अगर बात करें कट ऑफ में कुछ जो भी हर एक ब्रांच में, लाइक नॉट ओनली फॉर द बीटेक 4 ईयर बीटेक के साथ साथ मैंने ये बीएससी का भी किया है एंड 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमटेक का भी किया है। आप लोग अपने अपने हिसाब से देख लेना आपको कौन सा ब्रांच आपको चाहिए इस कॉलेज में। ये राउंड 1 का है, राउंड एंड राउंड 6 का मैं दिखाऊँगा। तो ये राउंड 1 का फर्स्ट है, फर्स्ट पेज में, मतलब जो भी 4 ईयर बीटेक का। अब इसके बाद राउंड 1 का जो भी 4 ईयर, इसके साथ साथ 4 ईयर बीएससी कोर्स के लिए जो भी है, ये आपका सामने ये रहा स्क्रीन में। एंड इसके अलावा राउंड 1 का जो 8557 से स्टार्ट होता है, ख़त्म हो जाता है 16305 पर। सो 5 ईयर बीटेक एंड एमटेक डुअल डिग्री भी है इसमें। एंड उसमें कितना ज़्यादा कहाँ तक जाता है जो भी इसका रैंक, वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। एंड अगर बात करें राउंड 1 का जो राउंड 1 में जो भी, इसके अलावा 5 ईयर बीटेक का जो इंटीग्रेटेड बीटेक में, लाइक कंप्यूटर साइंस फीमेल ओनली, मान लीजिए कंप्यूटर साइंस फीमेल ओनली में, उसमें 1138 से स्टार्ट होता है एंड 1502 में ही ख़त्म हो जाता है। सो इसी तरह आप अपने हिसाब से इसमें नोट कर लेना पेन पेपर लेकर, या फिर आप इसे एसएस ले सकते हो। अगर बात करते हैं राउंड 6 के बारे में, 4 ईयर बीटेक के लिए ये रहा आपका जो भी कट ऑफ यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। मान लीजिए सिविल इंजीनियरिंग फीमेल ओनली के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। एंड जो भी बीएससी कोर्स के लिए, मतलब अगर आपको जो भी बच्चे बीएससी करना चाहते हैं लाइक किसी भी सब्जेक्ट में है, वन मोर थिंग गाइस, नॉट ओनली साइंस ग्रुप, आपको या पीसीएम के अलावा भी यहाँ आप लोग इकोनॉमिक्स वगैरह में भी, इकोनॉमिक्स इसके अलावा जो एक्सप्लोरेशन जियो फिजिक्स, मतलब फिजिक्स का जो, नॉट ओनली फिजिक्स का भी बहुत कुछ सब डोमेन है, उसमें भी आप जाके इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर बात कर लेते हैं इसके अलावा जो 5 ईयर आर्किटेक्ट कोर्स के बारे में, यहाँ पे उसका भी मैंने मेंशन कर दिया। ये राउंड 6 का जो कि आखिरी राउंड होता है। एंड उसके अलावा जो 5 ईयर एमटेक का डुअल डिग्री प्रोग्राम होता है, यहाँ पे मेंशन कर दिया। एंड दिस इज़ द 5 ईयर बीटेक का जो भी 5 ईयर एमटेक का इंटीग्रेटेड एमटेक का जो भी स्कोर आता है, मतलब आपको कितना रैंक लाना पड़ता है, कितना कट ऑफ जाता है, वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। आई होप आप कट ऑफ का जो भी प्रॉब्लम वो सॉल्यूशन हो चुका है। मतलब अगर आपको ये ध्यान में रखना है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको एक दिमाग में ये रख लेना कि मुझे एटलीस्ट इतना तो लाना है अगर मुझे ए ब्रांच चाहिए। सो आई होप ये आपको क्लियर हो चुका है। एंड अगर शॉर्ट टाइम में अगर आपको जानना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा इसे याद नहीं करना चाहते, तो एक चीज़ दिमाग में रखना, आपको बहुत जितना
अच्छा रैंक हो सके उतना ही लाना। अब आ जाता है कि हॉस्टल के बारे में। अब हॉस्टल के बारे में एक चीज़ आपको बता दूँ, हॉस्टल का जो भी फ़ीस के बारे में मैंने ऑलरेडी पहले भी बता दिया फ़ीस के सेक्शन में, एंड अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ हॉस्टल की फ़ीस में, लाइक जो भी मेस एडवांस पर सेमेस्टर में उसमें कितना देना पड़ेगा, वन टाइम फीस जो होता है वो कितना देना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, वो आप लोग आराम से देख लेना। अब आ जाते हैं कुछ कॉलेज लाइफ के बारे में, मतलब हॉस्टल में आप लोग रहोगे, ऐसा तो नहीं है कि 24/7 आप पढ़ाई करोगे या फिर पूरे महीने भर पढ़ाई करोगे या फिर पूरा साल। आपको इसका सोशल लाइफ क्या है, मतलब अगर इसका कॉलेज लाइफ, कॉलेज कैंपस लाइफ या फिर हॉस्टल लाइफ कैसा है वहाँ पे, यहाँ पे क्लब के बारे में आगे चल के भी बहुत ज़्यादा डिस्कस करूँगा, टेक्नोलॉजी फिल्म सोसाइटी के बारे में भी डिस्कस करूँगा, इवेंट्स वगैरह के बारे में भी डिस्कस करूँगा। 71+ इसमें इवेंट्स करवाए जाते हैं। हेल्थ केयर एंड वेलनेस के बारे में यहाँ पे मेंशन कर दिया। जो भी पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इवन मतलब हम लोग इंडियन पेरेंट्स के सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि ये माना जाता है कि अगर आपने +2 कंप्लीट कर लिया तो आप खुद का ख्याल रख सकते हो, ऐसा माना जाता है, पूरी दुनिया मानती है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता। सो वो हमेशा सोचती है कि अगर हॉस्टल वगैरह में रख दूँ तो वो कैसा रहेगा, क्या खाना पिएगा एक, तो इस हिसाब से यहाँ पे जो भी सोशल लाइफ यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। अगर आप पेरेंट्स देख रहे हो तो इस चीज़ को गौर से पढ़ लेना अपने हिसाब से। जिम खाना, स्विमिंग पूल, पार्क एंड प्लेस टू विजिट, मतलब अगर इसमें ऐसा तो नहीं है कि कॉलेज में आईआईटी है मतलब हमेशा पढ़ाई होता है। आपको कुछ हर कैंपस में, चाहे वो आईआईटी खड़गपुर या फिर बाकी जो 22 आईआईटी है, हर आईआईटी के बगल में कुछ ना कुछ ऐसे प्लेस होते हैं जहां आप माइंड फ्री कर सकते हो या फिर चिल कर सकते हो। ऐसे कुछ प्लेसेस है, लाइक ऑन कैंपस अगर प्लेसेस की बात करूं तो नेहरू म्यूजियम, हिजली शहीद भवन एंड ओल्ड प्रिजन सेल्स एंड इसके अलावा भी और भी ऑफ कैंपस प्लेसेस की बारे में बात करूं, देखो यहाँ पे बहुत सारा मैंने मेंशन कर दिया। लेकिन जो सबसे बड़ी, अगर आपको सिटी वगैरह में, अगर आपको शॉपिंग वगैरह के लिए सीटिंग, ऐसे तो आप लोग खड़गपुर में भी कर सकते हो, यहाँ पे बिग बाजार वगैरह काफ़ी मॉल मिल जाएंगे आपको। एंड इसके अलावा अगर आप लोग जो दो टाइप के बंदे होते हैं, एक तो मॉल वगैरह में घूमने को पसंद, बहुत ज़्यादा घूमने को पसंद करते हैं, एंड दूसरे जो कि बीच साइड पसंद करते हैं, तो बीच साइड के लिए मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा बे ऑफ बंगाल जो भी है, लाइक दीघा, मंदारमनी, यहाँ पे जाके आप वीकेंड में जाके आराम से इसे एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर डिस्टेंस के बारे में बात करूँ, कॉलेज से कितना डिस्टेंस है, एयरपोर्ट से कितना डिस्टेंस है, जो भी सबसे बड़ी स्टेशन हावड़ा स्टेशन से कितना डिस्टेंस है, सारा कुछ यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं कि हॉस्टल के बारे में, जो भी कितना सारा हॉस्टल है या फिर कितना सारा हॉल्स है भाई साहब। कहा जाता है मतलब पूरे इंडिया में, नॉट ओनली पूरे इंडिया में, पूरे एशिया में सबसे बड़े हॉस्टल आईआईटी खड़गपुर का है। तो जो भी यहाँ पे बहुत ही मतलब जो लाल बहादुर शास्त्री, शायद वो लाल बहादुर शास्त्री रेसिडेंस जो भी है, वो पूरे एशिया का सबसे बड़ा हॉस्टल एंड बहुत ही मस्त चीज़ है। मतलब इसकी हॉस्टल लाइफ के बारे में बताऊं तो गजब है भाई, गजब है। इसके अलावा जो भी मैंने और भी क्या क्या था वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, जो भी और भी क्या क्या हॉल है। इसके अलावा फैमिली अकोमोडेशन के लिए जो भी मतलब अगर आपके पेरेंट्स या फिर आपसे कोई मिलने आते हैं या फिर आपको छोड़ने आते हैं तो आपको उसके लिए, उनको भी रहने के लिए दो ऐसे हैं, लाइक रेडर फ्लैट्स एंड जाकिर हुसैन हॉल ऑफ रेसिडेंस, यहाँ पे आपको स्टे कर सकते हैं। आई होप ये चीज़ आपको जो भी क्लियर हो चुका है, जो भी हॉस्टल के बारे में, कितना रेसिडेंस है, कितना कैंपस, कितना सारा हॉस्टल्स है। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द हॉस्टल का जो रिव्यू, जो कैंपस वाले बच्चे से ही मिला है उसके बारे में मैंने मेंशन कर दिया। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, मतलब अगर आप इसे पढ़ सकते हो फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। अगर अभी नहीं पढ़ना है, बाद में पढ़ना है, तो एसएससी लेके रख लो, सबसे समस्या दूर हो जाएगी। अब आ जाते हैं कि हॉस्टल के, जो कि हॉस्टल तो हो चुका है भैया, जो सबसे आखिरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है प्लेसमेंट के बारे में। एंड प्लेसमेंट इज़ मतलब ये बोल सकते हो कि हम पढ़ने ही इसलिए जाते हैं प्लेसमेंट के लिए, मतलब जबकि ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी टॉपिक है, क्योंकि आपको, अगर आपको सही से आपको होना चाहिए कि आपको अगर स्किल्स, अगर आपको जाना चाहिए कॉलेज अच्छे कुछ सीखने के लिए, नॉट ओनली फॉर द एजुकेशन, फॉर द एकेडमिक, आपको ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी आपको बहुत सारा, मैंने पिछले जो रिव्यू में डाला था इसमें मैंने यहाँ पे जो भी बच्चे ने यहाँ पे मेंशन किया ना, यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हो, बहुत ही मस्त लगा है मुझे, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि आईआईटी खड़गपुर इज ए प्लेस व्हेयर यू कैन अपग्रेड योर वर्जन। समझ रहे हो, आप कोई ऐप या फिर आप वेबसाइट नहीं हो, आप खुद को अपग्रेड कर सकते हो।
किसी ने बहुत ही मस्त कोट बोला है, ऑलवेज ट्राई टू बी बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। सो ये मतलब गजब का बोला है, एंड IIT खड़गपुर आपके लिए बेस्ट है इस मामलों में। एंड अदर्स की अगर बात करें मैं प्लेसमेंट के बारे में, कि प्लेसमेंट का ये मैंने यहाँ पे ये ग्राफ बाएं साइड में दे दिया है। एंड जो भी हाइस्ट प्लेसमेंट, हाइस्ट ऑफर यहाँ पे हुआ था 2.4 करोड़। नॉट ओनली दैट, 2.4 करोड़ के अलावा 2.4 करोड़ में सबसे बड़ी जो बात है 22 स्टूडेंट्स को करीब करीब 1 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ के बीच में था, जो कि एक बहुत ही बड़ी नंबर है। मतलब 20 से ज़्यादा बच्चे को 1 करोड़ प्लस सैलरी मिलना, इट्स नॉट ए इजी टास्क। मतलब कॉलेज बहुत ही मस्त, इसमें कॉलेज का भी बहुत ज़्यादा ये रहा, एंड जो भी बच्चे हैं वो तो फोड़ चुके हैं। अगर बात करें ड्यू टू द अर्ली प्रोग्रेस, IIT खड़गपुर हैज कंक्लूडेड द फर्स्ट फेज ऑफ प्लेसमेंट फॉर दिस ईयर बाय December 11 एंड द सेकेंड फेज ऑफ प्रपोज टू द स्टार्ट इन द सेकेंड वीक ऑफ January 22। इट स्टार्टेड विद द कैरियर डेवलपमेंट सेंटर्स, जो कि CDC से नाम से जाना जाता है, इन ऑफ IIT खड़गपुर रिसीविंग 400 प्लस प्री प्लेसमेंट ऑफर। पूरे मतलब IIT के इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा प्री प्लेसमेंट। अगर PPO के बारे में बताएं क्या होता है, अगर नहीं मालूम तो डेफिनेटली कमेंट करके बताइए, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। 400 प्लस PPO मिला है इसको, ये बहुत ही मस्त चीज़ है। अगर प्लेसमेंट के बारे में जो भी कौन सा कंपनी आता है, लाइक कंसल्टेंसी के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, सॉफ्टवेयर एंड IT के लिए, एनालिटिक के लिए कौन सा कंपनी आता है, सारा का कुछ यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया आपको। इसके अलावा मैंने प्लेसमेंट के लिए एक डीप रिसर्च बनाया था, जिसका PDF बना है 15 से लेके 20 पेज का। अगर आप चाहते हो तो डेफिनेटली मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक से जाकर ज्वाइन हो जाओ। उससे ये होगा कि मैं आपको मतलब टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ, मैं आपको ये PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, नहीं तो आप कमेंट कर ही सकते हो। और याद रखें प्लेसमेंट के अलावा जो भी बच्चे, बहुत सारे कोई ऐसा बोलता है कि कुछ बच्चे की ऐसे भी ख्वाहिश होती है कि आउट ऑफ इंडिया अपना जॉब करें या फिर इंटर्नशिप करें, तो उनके लिए यहाँ पे मैंने पूरा मेंशन कर दिया कहाँ पूरे वर्ल्ड में जो IIT खड़गपुर के बच्चे कहाँ इंटर्नशिप करते हैं या फिर जॉब उनको ऑन कैंपस मिलता है। यहाँ पे पूरा मेंशन कर दिया, कनाडा हो गया, स्वीडन हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, एंड सऊदी अरबिया हो गया, USA हो गया। सो USA का मतलब क्या ही बताएं आपको, मतलब इतना आसानी से इसका वीज़ा नहीं मिलती। अगर आपको ऑन कैंपस मिल रहा है तो आपको डेफिनेटली से ग्रैब करना चाहिए। मतलब अभी पिछले टाइम में बहुत शायद बहुत आसान था, लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर बात कर लेते हैं क्लब्स के बारे में, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो भी यहाँ पे क्लब्स है भाई साहब, इतना सारा क्लब्स आप समझ नहीं सकते कौन सा ज्वाइन करे कौन सा नहीं। चाहे वो आपका किसी भी फील्ड में हो, कोडिंग से लेके हर एक फील्ड में बहुत ही मस्त क्लब बना है, एंड बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर भी है। अगर बात करें एलुमिनाई के बारे में, एलुमिनाई देखो यार, IIT खड़गपुर के नाम से एक ही चीज़ याद आता है, चाहे वो किसी को नॉलेज हो या ना हो, एक ही चीज़ आता है, वो है सुंदर पिचाई। मतलब हर कोई बच्चा IIT का प्रिपरेशन सपना देखता है। अगर आपको कुछ नॉलेज नहीं, बहुत जब आप बच्चे होते हो तब सबसे एक ही चीज़ ख्याल आता है, वो है IIT खड़गपुर यानी सुंदर पिचाई। मतलब बंदे को कुछ आए ना आए, मतलब हर किसी को अंदर एक अंदर से एक फीलिंग रहती है, अगर मैं IIT खड़गपुर जा रहा हूँ दैट बिकॉज ऑफ सुंदर पिचाई। मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि वो इवन आई ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस कॉन्सेप्ट। अगर बात कर लेते हैं इसके अलावा अरविंद केजरीवाल जो कि चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली है, वो भी यहीं से पढ़ चुके हैं। एंड इसके अलावा जो कि उड़ान के को फाउंडर है, वोडाफोन ग्रुप के को फाउंडर है, CEO हैं। एंड ओयो रूम्स जो होता है काफ़ी ट्रेंडिंग में है, उनके जो को फाउंडर है। एंड बहुत सारे मतलब इकोनॉमिक्स, RBI के इकोनॉमिस्ट एंड वाइस प्रेसिडेंट, बहुत ही बड़े लोग यहाँ पे अपना एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं। मतलब यहाँ पे उतना मेंशन नहीं कर पाया, अगर आप चाहते हो मैं एक लंबा सा लिस्ट दे दूंगा, या फिर आप गोल कर ही सकते हो। अगर बात कर लेते हैं फेस्ट के बारे में, देखो यार 71 प्लस फेस्ट होते हैं इस कॉलेज में। वही ना कि मतलब ऐसा लगता है कि कॉलेज का नहीं, पूरे नेशनल का, पूरे इंडिया इसका फेस्ट को ऑर्गेनाइज कर रहा है। मतलब कौन सा एक इवेंट ऐसा नहीं है जिसे इसे स्किप किया जा सकता है। इनमें से किस चीज़ जो कि बहुत ही पॉपुलर है, एंड इसके अलावा कुछ टेक्निकल फेस्ट बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। मतलब पूरे इंडिया के लोग इसमें, पूरे इंडिया के स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अगर बात करते हैं कि लास्ट
बट नॉट द लिस्ट वो ये है कि इसके स्प्रिंग फेस्ट के मतलब जो भी इसमें सबसे पॉपुलर जो है स्प्रिंग फेस्ट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर माना जाता है। एंड इसमें सबसे जो सेलिब्रिटी आते हैं वो कोई नॉर्मल सेलिब्रिटी मतलब बॉलीवुड के टॉप सेलिब्रिटी आते हैं, जो डीजे आते हैं वो आउट ऑफ इंडिया भी आते हैं इस कॉलेज में। मतलब अगर आप कॉलेज IIT खड़गपुर कुछ हो ना हो, मतलब पूरा अगर कैंपस अगर आपको घूमना हो तो मतलब आपको पूरे एक दिन लगेंगे पूरे कैंपस घूमने, फिर भी ख़त्म हो नहीं पाएगी। एंड आपको या तो प्राइवेट कार कुछ करना पड़ेगा या तो बाइक लेके घूमना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा पूरा कैंपस का टूर करना है तो मैंने पहले ही चैनल पे अपलोड करके दे दिया है, आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, आप लोग वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हो। सो दैट्स फॉर टुडे गाइस, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी या, हैव अ गुड डे।